जैसे क्वेश्चन देखिए, पहले सबसे पहले देखिए क्वेश्चन को आपको लैंग्वेज पे ध्यान देना, ये नहीं कि कुछ भी कहने मतलब कर लीजिए। सबसे पहले जब क्वेश्चन को पढ़ना है, पहले क्वेश्चन को एक बार ध्यान से पढ़िए, फिर उसके बाद आप शॉर्ट ट्रिक लगाइए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन सबसे पहले जरूरी है कि आप लैंग्वेज पे पकड़ बनाइए, जितना जो भी बेसिक है बेसिक से सॉल्व करिए, फिर उसके बाद शॉर्टकट करिए, तभी दोनों फायदा होगा। मान लीजिए ऐसे कभी कोई क्वेश्चन आ जाए कि शॉर्ट ट्रिक काम ना किए, तो आपको लॉन्ग ही उसको लगाना पड़ेगा। अब जैसे इसमें ये कह रहा है कि एक संख्या जो इतने से विभाजित किया जाता है, कोई संख्या n है, हमने उसको 1003 से विभाजित किया, तो शेषफल कितना आ रहा है आपका? शेषफल आपका 209 प्राप्त होता है। ठीक, 9 प्राप्त होता है यदि समान संख्या का, कौन? यही n जो है, n समान संख्या को जब हम 59 से विभाजित किया जाता है, तब शेषफल क्या होगा? इस संख्या को हमने n को जब हम 59 से विभाजित करते हैं, तब हमें रिमाइंडर ज्ञात करना है, क्या आएगा। इसको क्या करते हैं हम? पहले मान लीजिए n को हमने 1003 से जब डिवाइड किया, तो रिमाइंडर कितना आ रहा था? 209 प्राप्त हो रहा था, 209। तो माना इसको हमने x बार डिवाइड किया इससे। ठीक, जब x बार हम ले गए इसको, भागफल जो है आपका x आया, तो n बराबर क्या होता है आपका? भाज्य बराबर होता है, ये जो आपका भाज्य है, भाज्य बराबर होता है भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल के बराबर क्या होता है? भाज्य होता है। भाज्य क्या है? n। तो हमें इसी कह रहा है, इसी नंबर के n को सेम संख्या कह रहा है, समान संख्या को, तो इस n के बराबर क्या होता है आपका? भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल बराबर होता है। तो अब यहाँ हम n बराबर लिखते हैं, आपका भाजक कितना है? 1003 इंटू एक्स भागफल हो गया, प्लस शेषफल कितना आया? 209 आ गया आपका, 209 आ गया। कह रहा है इसी संख्या को हम कितने से? 59 से विभाजित करते हैं, तब रिमाइंडर क्या आएगा। अब इसको हम कितनी बार ले जाएंगे? ये तो आपका 0 हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं, क्योंकि x मान हम 0 भी रख सकते हैं, 1 2 कुछ भी, इसके हम क्लियर वैल्यू नहीं पता कर सकते कि कितनी रखें। इस पूरा मैटर आपका कितना 0 हो जाएगा। फिर आपका रिमाइंडर, इस संख्या को जब डिवाइड करेंगे कितना बार जाएगा? 3 बार जाएगा, तो रिमाइंडर कितना आपका आएगा? ये 32 आएगा ना? हाँ 32 ही आएगा, 32 आएगा इसका आंसर। 3 बार ले जाएंगे तो रिमाइंडर 32 ही बचेगा। अब फिर उसके बाद यहाँ इसको नोट कर लिए, कर लिए, अच्छा लिख लिए। अब जब डायरेक्ट करना होगा तब भी यही करना होगा। माना कोई संख्या n है, तो जैसे अब डायरेक्ट करना होगा तो आपको इसमें कह रहा है एक संख्या को जब 1003 से डिवाइड करते हैं, तो कितना शेषफल आपका? 209 प्राप्त होता है। यदि समान संख्या को 59 से विभाजित किया जाता है, तब इस जो रिमाइंडर आया है, इसको आप 59 से जब डिवाइड कर देंगे ना, तब भी आपका आंसर जो रिमाइंडर आएगा वो 32 आएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा डायरेक्ट। इसको मिटा देंगे। हाँ मिटा देंगे। अब नीचे वाला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है यदि पूर्णांक n को जब हम 5 से विभाजित करते हैं, तब शेषफल क्या होगा। माना यह संख्या है, उसको हम 5 से डिवाइड किए, इससे 5 से विभाजित किया जाता है, तो शेषफल कितना आता है? 2 प्राप्त होता है। आपका शेषफल कितना? 2 नीचे रहेगा, तो वहाँ पर भागफल रहेगा। शेषफल 2 आएगा आपका। यदि पूर्णांक n को हम 5 से विभाजित करते हैं, डिवाइड हम 5 से कर रहे हैं, कोई संख्या n है, ये आपका क्या है? n क्या है? ये भाज्य है, ये आपका क्या है? भाजक है, ये भाजक है, ये आपका शेषफल हो गया, रिमाइंडर आ रहा है। ठीक, जब हम इसको शेषफल 2 प्राप्त होता है यदि 7n को, कह रहा है कितना? 7n को जब हम 7n को 5 से विभाजित करते हैं, तब रिमाइंडर क्या है? कितना? 5 से हम विभाजित करते हैं, तब रिमाइंडर क्या है? कभी भी ध्यान देना है,
जब कभी इस संख्या का जो आपका भाज्य है इसका जब जितना गुना हो रहा है किसी कोई भी नंबर 3 गुना 4 गुना 7 गुना जितना गुना हो रहा है उतना रिमाइंडर को आपको उतना गुना करना है। ये कितना 7 गुना है, 7 दूनी 14 आ गया। तो n के बराबर ये आपका रिमाइंडर ही आएगा, वो तो 0 हो जाएगा पूरे, इसके पहले पूरा बता दें। तो यहाँ आपको जब 5 से जब डिवाइड करेंगे तो ये आपको 5 दूनी 10 आएगा। इसका आंसर कितना आएगा, रिमाइंडर 4 बचेगा। क्योंकि यहाँ जब हम 7n को 5 से डिवाइड किए तो रिमाइंडर कितना आ रहा था, जब यहाँ n को जब हम 5 से डिवाइड किए तो x बार गया और रिमाइंडर कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। ठीक, अब इसको हम क्या होता है, ये जो आपका भाज्य है ये आपका भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल के बराबर ये n है ना। तो n बराबर हम लिख सकते हैं 5x प्लस 2 को जब हम कितने से 5 से डिवाइड करते हैं तब शेषफल क्या आएगा। अब यहाँ कितना n कितना गुना है, 7 गुना, इसको 7 से कर दीजिए। ठीक, और इसका रिमाइंडर का भी 7 से कर दीजिए। तो अब इसका कह रहा है, जब कह रहा है अब 5 से डिवाइड करते हैं तब इसका रिमाइंडर क्या है, ये तो आपका पूरा 0 हो जाएगा। ये आपका 7 दूनी 14। अब 5 से इसको काटेंगे तो 2 बार जाएगा 10, तो रिमाइंडर कितना बचेगा, केवल 4 ही बचेगा। डायरेक्ट करना हो तो ऐसे करिएगा, नहीं तो ऐसे। ये सब तो अभी शुरुआत है तो आप इसको सॉल्व करिएगा, लेकिन अब हमेशा यही सब करिएगा, क्योंकि जो भी रिमाइंडर ये तो हमेशा आपका 0 ही हो जा रहा है। इस पर आपको फोकस ही नहीं करना है, केवल आपको जो रिमाइंडर आ रहा है बस यही देखना है। या n का 7 गुना है तो यहाँ 7 गुना करके तब आप डिवाइड करिएगा, बस यही ध्यान देना है, बस और कुछ नहीं करना है। अब वो ऐसे करेंगे, फिर अब मान लीजिए 7 से डिवाइड ना करके यहाँ 2 से करेंगे तो रिमाइंडर आपका 2 ही आएगा, तब तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा आपका। दिए इसको।